धैर्य। दोस्तों, धैर्य एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने जीवन में अपना लोगे तो आप अपने जीवन को सफल बना लोगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, आपको इस वीडियो में धैर्य का महत्व समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ समय पहले एक साम्राज्य के नज़दीक एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आशुतोष। आशुतोष का स्वभाव बड़ा विचित्र था। वह मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, बल्कि गांव का सबसे मेहनती युवक कहा जाता था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, लकड़ियां काटता, व्यापार की छोटी छोटी कोशिश करना, यह सब बड़े उत्सव से करता था वह। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, और वही कमजोरी उसे हर बार असफल बना देती थी। कमजोरी थी धैर्य की कमी। आशुतोष जो कि काम करता और उसे तुरंत परिणाम चाहता। अगर खेत में बीज बोए तो अगले दिन ही अंकुर की उम्मीद करता। अगर दुकान खोली तो हफ्ते भर में मुनाफे की चाह रखता। और जब उसे अपनी उम्मीद के अनुसार जल्दी परिणाम नहीं मिलता तो वह गुस्सा होकर काम छोड़ देता। गांव के बुजुर्ग कई बार उसे समझाते, बेटा, सफलता पाने के लिए समय देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन आशुतोष उनकी बात को कभी नहीं गंभीरता से लेता था। उसे लगता कि मैं मेहनत करने वाला कभी असफल नहीं होता, और अगर मेहनत करने के बाद भी असफलता मिले तो उसका मतलब है कि किस्मत साथ दे या नहीं दे। धीरे धीरे लोग उसे देखकर हंसने लगे। कोई कहता, ये लड़का कभी सफल नहीं होगा। कोई कहता, इसके पास धैर्य नाम की चीज़ ही नहीं है। इन तानों से आशुतोष का मन और ज़्यादा दुखी होता। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसे लगने लगा कि शायद सचमुच उसके जीवन में कभी असफलता नहीं आएगी। एक दिन की बात है, आशुतोष बड़ी निराशा से अपने घर के बाहर बैठा था। सूरज ढल चुका था और चारों तरफ से अंधेरा फैल चुका था। गांव के लोग दिन भर की मेहनत के बाद अपने अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन आशुतोष का मन बेचैन था। वह सोच रहा था, मैं इतना परिश्रमी हूँ, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या सचमुच मेरी किस्मत खराब है? तभी गांव के लोग बड़ी खबर फैली है। आचार्य चाणक्य स्वयं नगर के रास्ते होकर इस गांव से गुजर रहे थे, और यहाँ कुछ समय ठहरेंगे। यह सुनकर गांव वाले उत्साहित हो गए। सब जानते थे कि चाणक्य केवल एक विद्वान ही नहीं बल्कि रणनीति और नीति के महान आचार्य थे। उनकी बातें लोगों का जीवन बदल देती थी। आशुतोष के मन में भी एक उम्मीद की किरण जागी। उसने सोचा, क्यों न मैं अपनी समस्या आचार्य चाणक्य के सामने रख दूं? शायद वे मेरी उलझन दूर कर सकें। अगले दिन जब चाणक्य गांव में पहुंचे तो लोगों की भीड़ उमड़ उठी। हर कोई उनसे आशीर्वाद और ज्ञान पाना चाहता था। जब सब लोग अपने सवाल पूछ चुके थे तब आशुतोष आगे बढ़ा। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव चाणक्य, मैं मेहनत से पीछे कभी नहीं हटता, दिन रात परिश्रम करता हूँ, फिर भी असफलता मेरे पीछे पड़ जाती है। मैं कभी जीवन में सफल नहीं हो पाऊँगा। क्या मेरे जीवन में कोई सफलता नहीं है? मैं हर बार असफल हो जाता हूँ, ऐसा क्यों? मेरा आत्मविश्वास टूट चुका है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी असफलता का कारण क्या है। चाणक्य ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में करुणा भी थी और गहराई भी थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, केवल मेहनत से सफलता नहीं मिलती। मेहनत का फल तभी मिलता है जब उसके साथ धैर्य और लगन हो। तुम्हारे अंदर परिश्रम है लेकिन धैर्य नहीं है। बिना धैर्य के मेहनत ऐसे है जैसे बीज तो बो दिया पर पानी और समय नहीं दिया। बताओ, क्या ऐसा बीज कभी फल देगा? आशुतोष ने सर झुकाकर कहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। चाणक्य ने आशुतोष की आंखों में सीधा देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूँ। उसका तुम सचमुच जवाब
अगर तुम सचमुच जवाब चाहते हो कि धैर्य का महत्व क्या होता है, तो आज रात नगर के बाहर बिताना, वहाँ पूरी रात प्रतीक्षा करना और जो भी तुम्हें संकेत मिले उसका पालन करना। याद रहे, बीच में अधीर होकर मत बन जाना। यह सुनकर आशुतोष चुप गया। शहर के बाहर जाने का नाम सुनते ही उसके मन में डर की लहर दौड़ उठी। गांव में उस जगह लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता वहाँ आत्मा भटकती है, तो कोई कहता है अजीब आवाज़ आती है। लेकिन चाणक्य का आदेश था और उन्हें अवहेलना करना आसान नहीं था। उसने सोचा कि अगर आज भी मैं डर गया तो शायद मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। मुझे अपनी कमजोरियों को हराना ही होगा। उसने निश्चय किया चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस परीक्षा में भाग लेगा। दिन भर उसका मन बेचैन रहा। शाम होते ही उसने गांव के बाहर का रास्ता पकड़ा। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की सरसराहट और झिंगुरों की आवाज़ें मोहल्लों को डरावना बना रही थी। जैसे जैसे वह खंडहर के करीब पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि टूटी हुई दीवारें, जंगली घास और अंधेरा उस जगह को भयंकर बना रहा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि टूटी खिड़कियां चमकने लगी। आशुतोष ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं डरने नहीं आया हूँ, मुझे धैर्य रखना है और यह मेरी असली परीक्षा है। वह खंडहर की ओर एक दीवार के सहारे बैठ गया और समय गिरने लगा। पहले तो वह हिम्मत से बैठा रहा, लेकिन जैसे जैसे रात गहराई होती गई उसका मन अधीर होने लगा। उसे लगा शायद आचार्य ने मेरा मजाक उड़ाया है। यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ। लेकिन फिर उसे चाणक्य की बात याद आई। धैर्य ही सबसे बड़ा खजाना है। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सुबह तक वहाँ ही रहेगा, वहाँ से हिलेगा नहीं। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा और खंडहर की वीरानी आशुतोष के मन को विचलित करने लगी। कभी कभी हवा की तेज सरसराहट सुनाई देती, तो कभी दूर कहीं उल्लू की आवाज़ गूंज उठती। हर आवाज़ उसे भीतर भय पैदा करती, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालता और वहीं बैठा रहता। समय जैसे थम सा गया था। हर क्षण उसे घंटों जैसा लग रहा था। उसने मन में बार बार ख्याल आता, अगर मैं अभी चला जाऊं तो कोई नहीं जाएगा। सुबह गांव लौटकर कह दूंगा कि मैंने पूरी रात गुजारी। आखिर चाणक्य को कैसे पता चलेगा। लेकिन तभी उसके भीतर से एक आवाज़ आई, अगर तुम झूठ बोलोगे तो खुद को धोखा दोगे, और जो खुद को धोखा देता है वह कभी सफल नहीं होता है। यह सोचकर उसने उम्मीद को मजबूती दी। अचानक उसकी नज़र टूट हुई। दीवार पर छोटे छोटे कीड़े चींटी लगातार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दीवार पर छोटे छोटे चीड़े लगातार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कई बार गिरते, फिर उठते और दोबारा चढ़ने लगते। आशुतोष ने ध्यान से देखा। एक छोटी सी चींटी बार बार दीवार पर चढ़ती, बार बार खिसक नीचे गिर जाती, लेकिन हार नहीं मानती। वह देखता रहा। चींटी ने दर्जनों बार कोशिश की और अनंत दीवार के उस पार पहुंच गई। यह दृश्य देखकर आशुतोष के मन में जैसे बिजली कौंधी। उसे याद आया कि चाणक्य ने कहा, प्रकृति की सबसे बड़ा शिक्षक है। शायद यही संकेत था उसे प्रतीक्षा करनी थी। उसका मन भर गया। उसने सोचा, अगर इतनी छोटी सी चींटी हार नहीं मानती है और हर गिरावट के बाद दोबारा प्रयास करती है, तो मैं तो इंसान होकर भी अधीर हो जाता हूँ। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, चाहे कितनी बार असफलता मिले, अधीर होकर हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। सफलता का मार्ग लंबा होता है, मुश्किल होता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अंत में विजय बनता है। और यही चाणक्य नीति का सार है।
धैर्यवान व्यक्ति न कभी डरता है, न हार मानता है और न ही रुकता है। वह मंजिल तक पहुंचने के लिए बस आगे बढ़ता रहता है। इसलिए दोस्तों याद रखो, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। यही वह खजाना है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।